परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। ये है जी वो इकबाल अल्लामा इकबाल का शेर जिसमें इकबाल कहते हैं कि ये जो चरखे नीली फाम है ना, ये जो नीला गहरा आसमान है, उससे भी आगे की मंजिल है। तो उस कारवां का हिस्सा है कि जब कारवां चलता है सड़क के ऊपर गर्द उड़ती है तो वो गर्द मिट्टी की नहीं होती। उस कारवां का हिस्सा है जिसकी गर्द से सितारे निकलते हैं और सितारे पीछे चले जाते हैं। तो मुझसे भी आगे मंजिल के राही हो। और कुरान भी कहता है कि हमने इंसान के लिए सूरज और चांद सितारे मुसख्खर कर दिए और ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इंसान के लिए हमने मुसख्खर कर दी हैं। यानी ये तू जहाँ ये जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं है जहाँ के लिए। तो इतना बड़ा मनसब और मकसद और इतनी सहूलत अल्लाह ताला ने इंसान को दी, इतनी सलाहियतों के साथ पैदा किया, तो हमसे 4 लाइनें क्यों नहीं याद होती? कितना बड़ा अजीब-सी बात है। इसका एक ही आंसर है, वो इसलिए नहीं याद होती कि हम अपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उसमें तवज्जो नहीं होती और उसमें हमारा ध्यान नहीं होता। ये सारा ध्यान ही है, जितना आप ध्यान देंगे, उतनी चीज़ें आपके करीब आना। ये ध्यान, ज्ञान और निर्वाण ये सारे मिलते-जुलते वर्ड हैं। ध्यान दें, तवज्जो दें, तो बेटा सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो हम तो ख़ैर फ़ोकस तो ग्रामर पे कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि चूँकि हम उर्दू बोलते हैं और उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, हमारा कल्चर है, हमारी जो असल कल्चर, हमारा जो रिलिजियस कल्चर है, हमारा जो अम, आप ऐसे कह लें कि जो सिविलाइज़ेशन है हमारी, हमारे जो आबाओ-अजदाद की जो ज़मीन है, वो जो हम जहाँ से आए हैं, वो अरेबिक है या पर्शियन है और हमें अरेबिक और पर्शियन से अपने ताल्लुक को इस्तवार करना है। हमारा ताल्लुक, हमारा ओरिजिन फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन और वो उस ओरिजिन से नहीं है। वी आर नॉट फ्रॉम दैट यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है? और इवन इफ वी आर, अगर हम उसके साथ हैं भी, तो फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करें और एक ऐसी ज़िंदगी गुज़ारें जिसमें अमन और सुकून है, तो फिर हमें नेचर के करीब होना चाहिए। ठीक है जी? चलें जी, द गोल ऑफ द मुस्लिम ले बियॉन्ड द ब्लू स्काई, यू आर द कैरावान व्हिच द स्टार्स फॉलोज़ एज़ डस्ट ऑन द रोड। हमने अब इसमें से मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना है कि कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। और मैं बार-बार आपसे ये बात कहता हूँ कि जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको वो क्लियर है, तो आप कोई भी मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं कौन-कौन सा स्ट्रक्चर है। द गोल ऑफ द मुस्लिम, ये देखिए बड़ा ऑफ वाली फ्रेज़ को बड़ा आपने ध्यान से देखना है। जहाँ पे ऑफ आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि उससे पहले भी एक नाउन है और उसके बाद भी एक नाउन है, ये देखें। तो ये सब्जेक्ट 1 हुआ, ये सब्जेक्ट 2 हुआ, ये नाउन 1 या नाउन 2 हुआ। अब नाउन के बाद आने वाला क्लॉज़ कब तब्दील बनती है? जब सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो इसमें ले जो है वर्ब है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बात ये है कि ये तो द गोल सिंगुलर है और द मुस्लिम भी सिंगुलर है, ठीक है? और द मुस्लिम भी हो सकता है, द मुस्लिम्स भी हो सकता है। मुसलमानों की मंज़िल, एक मुसलमान की मंज़िल, सभी को हम एक भी ले सकते हैं, तो द मुस्लिम भी हो सकता है। अच्छा, अब मसला ये है कि द गोल भी, और हम इसमें से अगर सपोज़ यहाँ मुस्लिम्स होता और यहाँ पे गोल होता, तो फिर हमारा वर्ब सिंगुलर होता या प्लूरल होता? ये एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमने पढ़ा हुआ है। क्या आंसर है? कि ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, जैसे द गोल सिंगुलर है, तो इसका जो वर्ब है वो भी क्या होना चाहिए? वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो का सिंगुलर तो लेज़ होता है, लेकिन एक और भी समस्या है यहाँ पे, एक और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लफ्ज़ लाए होता है और हमें पता है कि ये एक लफ्ज़ लाए होता है और एक लफ्ज़ जो है उसमें कौन-सा होता है? ले होता है। ठीक है? इसका अब हमें डिफ़रेंस का पता होना चाहिए कि लाए और ले में क्या डिफ़रेंस है। ये जो लाए है ना सर, इसके 4 मीनिंग हैं। एक 4 मीनिंग्स में, एक मतलब झूठ बोलना होता है, एक लाए का मतलब पड़ा हुआ होना होता है, एक लाए का मतलब फैला हुआ होना होता है, ठीक है ना? और एक का मतलब पड़ा हुआ, फैला हुआ और झूठ बोलना, और एक एक रखा हुआ के माने में पड़ा होता है। तो ये 4 मीनिंग है लाए के। इस तरह से ले के भी 4 मतलब है। ले का सबसे पहला मतलब होता है अंडे देना, फिर ले का मतलब होता है फैलाना, और एक ले का मतलब होता है लिटाना, एक ले का मतलब होता है कि आपके सामने कोई चीज़ रख दी जाती है, उसको ले कहते हैं। तो लाए के भी 4 मतलब झूठ बोलना, आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हुई होना, आपके सामने कोई फैली हुई होना और लेटना, इसका मतलब। ले का मतलब लिटाना और रखना और फैलाना और अंडे देना, ठीक है ना? मतलब हुआ ना? तो ये वर्ब के साथ अब हमने ये देखना है कि ये तो एक हमें लाए और ले का डिफरेंस भी क्लियर है कि लाए एक इनट्रांसिटिव प्रोनाउन इनट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, और ले एक ट्रांसिटिव वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये वर्ब की हमें चीज़ें पहले से पता है, ठीक है? और अगर नहीं पता तो अभी आपको समझ में लग रही है कि लाए एक इनट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ले ट्रांसिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
तो हमने ये देख लिया कि द गोल सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो भी वर्ब यूज़ होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में जाएगा, ले तो किसी शक्ल में नहीं। हाँ, पास्ट टेंस में अगर हम कहना चाहेंगे जी वो मंज़िल थी सितारों की, तो फिर तो ठीक है, लाई की सेकंड फॉर्म ले होती है, इट्स ओके, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जब यू आर की बात कर रहे हैं, यू आर तो आप उस कारवां का हिस्सा हो जाते हो, तो प्रेज़ेंट है तो फिर हमें यहाँ पे लाइज़ लगाना पड़ेगा कि लेज़, इसका फ़ैसला आपने खुद करना है। क्यों फ कैसे पता चलेगा? बेटा देखो, बियॉन्ड एक प्रीपोज़िशन है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिहाज़ा यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब आएगा और इंट्रांसिटिव वर्ब लाई है, लाई के साथ एस लगेगा। द गोल ऑफ द मुस्लिम लाइज़ के साथ बेटा जी हमारा आंसर होगा लाइज़। पहली मिस्टेक बेटा जी लाइज़ की है, लाइज़ बियॉन्ड द ब्लू स्काई। अच्छा, अब यहाँ बेटा जी फुल कॉमा लग गया। अब आपने गौर करना है कि ये कॉमा कहाँ पे लगता है? ये पंक्चुएशन की मिस्टेक बहुत इस दफ़ा के टेस्ट में तो बहुत ज़्यादा होगी पंक्चुएशन के लिए। आपने आपको याद है मैंने अभी कम्बिनेशन मिस्टेक्स भी पढ़ाया हुआ आपको। उसमें मैंने कहा था कि आपने जब ये सेंटेंस देखना है, द गोल ऑफ द मुस्लिम लाइज़ बियॉन्ड द ब्लू स्काई, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा। और जब बेटा कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज़ को हम जब एक जगह पे स्टॉप करते हैं, तो फुल स्टॉप लगाते हैं बेटा। यहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए था, या हमारे पास एक और मेथड भी है कि हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें या कॉमे के बाद कोई ना कोई कंजंक्शन लगा दें। ये 3 मेथड है हमारे पास। आगे देखें, यू आर द कैरवान, आप एक ऐसे कारवान हो। और कैसे कारवान हो? व्हिच, अब ये व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन है, कारवान के लिए जो हो रहा है, यहाँ पे दैट भी आ सकता है। अगर दैट लगाएंगे तो फिर कॉमा नहीं आएगा, व्हिच है तो पहले कॉमा आएगा। ठीक है, सिंपल रूल है ये वाला। तो व्हिच, यू आर द कैरवान, कॉमा लगा दिया, व्हिच लगा दी, कॉमे हटा देंगे दैट लग जाएगा। तो इससे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है ये वाली। द कैरावान विच द स्टार्स, अब देखो ये स्टार्स प्लूरल है और ये फॉलोज, ये भी एस लगा हुआ है, इसके साथ एस नहीं आएगा। ठीक है, विद द स्टार्स फॉलोज एज डस्ट ऑन द रोड। अब इसके बारे में एक और एज के वाले से भी का प्रॉब्लम है कि एज के बाद क्लॉज आनी चाहिए और लाइक के बाद जो है ना, लाइक चूंकि प्रेपोजिशन है तो उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे डस्ट ऑन द रोड एक नाउन फ्रेज है तो लाइक आना चाहिए था। लेकिन बेटा ये अब ऐसी बहुत बड़ी क्यों मिस्टेक तस्वर नहीं की जाती, क्योंकि बहुत से अंग्रेज जो नेटिव पीपल हैं वो ऐसे ही बोलते हैं एज डस्ट ऑन द रोड्स, नॉट दैट मच स्पेसिफिक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं जिसको फॉलो किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो सकता है विच, अब इसका मतलब ये है कि एक एक लफ्ज़ होता है सिमेंटिक्स, बेटा गौर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक लफ्ज़ होता है सिमेंटिक, एक होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है हाउ वर्ड्स आर अरेंज। ये मैंने कहा कि ये हमने सिंटैक्स पढ़ा है कि अगर मेरे पास ऑफ है तो मैं पहले सब्जेक्ट्स के मुताबिक वर्ब यूज़ करूँगा। यहाँ पे लाइज आना चाहिए, ले नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कॉमन नहीं आना चाहिए, सेमी कॉलन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे या मैं इसके साथ वो फुल स्टॉप लगा के वाई का यू का वाई कैपिटल कर दूँ, दो अलग अलग सेंटेंस कर दूँ, मेरी 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 मर्जी है। तो ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? सिंटैक्स। इस सिंटैक्स के नतीजे में आपको मीनिंग्स क्या जा रहे हैं उसकी स्टडी को बेटा जी सेमेंटिक्स कहते हैं। तो सिंटैक्स प्लस सेमेंटिक इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ ग्रामर। तो यहाँ पे बेटा जी एज डस्ट ऑन द रोड इज एप्लीकेबल है, लोग यूज करते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम बिग, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जब एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं तब भी हम एज यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो बेटा 3 मिस्टेक्स हमने फाइंड आउट की। पहली थी द यूज ऑफ लाई एंड ले। बेटा जी दोनों ही वर्ब हैं, लाई इंट्रांजिटिव है और ले ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि लाई के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ले के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ले का लिटाना होता है, डॉक्टर, द डॉक्टर लेज द पेशेंट, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर लाइज द पेशेंट नहीं होगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, इसका मतलब डॉक्टर पेशेंट पे लेट गया, वो तो अजीब सी बात होगी। तो द डॉक्टर लाइज इन अ रेस्ट रूम, तो डॉक्टर जो है ना वो रेस्ट रूम में जाके लेट गया। ठीक है, द पेशेंट लाइज ऑन द बेड, पेशेंट बेड पर लेट गया। तो ये हमारी जो है ना वो एक यूजेज है। इस तरह से बेटा कॉमा और सेमीकोलन का जिक्र किया हमने। बेटा सेमीकोलन तब आता है जब दो क्लॉजेस दोनों इंडिपेंडेंट हो और उसको अलग अलग करना हो तो सेमीकोलन लगाते हैं। और कॉमा तब आता है जब ये जो पहली क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, इसके बाद बेटा एग्री मिस्टेक ये वाला था, फॉलोज और एज डस्ट वाला। ये रूल बेटा जी 3 रूल हमने इसमें पढ़े और आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड इट एंड you have really enjoyed it. And please don't forget to give your feedback. And inshallah, just wait for another video on which we talk about some other interesting rules of English structure. Take care. Thank you very much.